गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान। वाणी की ये लाइन गुरु भक्ति और प्रेम भक्ति पर आधारित है। गुरु प्रेम भक्ति के लिए एक शख्स गुरु भंडारे में गया। वो वहाँ 4-5 रोज रहा और उसने हर तरफ से गुरु की खोज की, और जब वो वहाँ से लौटा तो वो यही कहता है कि गुरु भंडारे में सब कुछ दिखाई दिया पर गुरु ही दिखाई नहीं दिए। जब उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या आपने वहां गुरु के दर्शन नहीं किए, क्या आपने उनका वहां सत्संग नहीं सुना, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपको वहां गुरु नहीं मिले? तो वो मुस्कुराते हुए बोला, ये तो मैं पहले भी कई दफा वहां गया हूं और मैंने सब कुछ वहां ऐसे ही देखा है। वहां गुरु का सत्संग भी सुना, गुरु के दर्शन भी किए, लेकिन भाई अब मुझे नामदान मिल चुका है। नामदान मिलने के बाद गुरु भंडारे का ये पहला दर्शन था जहां मैं चाहता था कि मुझे गुरु का साक्षात्कार हो, और वहां मुझे गुरु का साक्षात्कार नहीं हुआ। मेरा ऐसा विचार था कि नामदान के बाद शायद अंदर की कुछ मेरी स्थिति बदल जाती हो और मैं वहां जाऊं, वहां मुझे कुछ अलग दिखाई दे, क्योंकि पहले भी वहां जाकर हंसते थे, खेलते थे, सेवा करते थे, लंगर में हाथ बटाते थे, कभी ट्रैफिक में हाथ बटाते थे, कभी पांडाल में हाथ बटाते थे, कभी ये खाना खाते, कभी वो खाना खाते, कहीं यहाँ हंसते रहते। अरे ये तो हम पहले करते रहते थे, इस बार तो कुछ और ही चाहते थे। लेकिन अफसोस वैसा का वैसा ही था। वहाँ संगत देखी जैसे पहले थी, वहाँ का इंतजाम देखा पहले से अच्छा हो चुका था और इंतजाम बढ़ाए जा रहे थे, बहुत अच्छी सुविधाएं बनाई जा रही थी, लेकिन जो असल चीज थी वो कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा शायद ये दिन है, सुबह उठकर देखेंगे, तो भाई रात में 2 बजे उठकर देखा। उस समय भी लोग बोल रहे हैं, बतला रहे हैं। कुछ लोगों को स्नान करते जाते हुए देखा, कोई शौच के लिए जा रहा है। 3-4 बजे देखा तो लोग कुछ बैठे हुए हैं, अधिकतर लोग सोए हुए हैं। जो बैठे हुए हैं उनकी भी बैठक देख रहा था। किसी की कमर आगे झुकी हुई है, कोई पूरी तरह से सोए हुए हैं, कोई लुढ़के हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने भी बैठकर देखा, शायद इस समय मुझे कुछ अनुभव हो, शायद इस जगह मुझे गुरु का साक्षात्कार हो जाए। भाई मैं भी बैठा, एक दिन देखा दूसरों को, दूसरे दिन देखा दूसरों को, थोड़ा बहुत खुद भी बैठा। अरे तीसरे दिन तो मैं खुद पूरे समय तक बैठा, और इस बैठक में जरूर मैंने ये पाया कि बाहरी सुंदरता केवल बाहरी ही है। बाहरी सौंदर्य आप कितना भी सजाओ, कितना भी संवारो, कितना भी देखो, उससे क्या फायदा। आंतरिक सुंदरता तो कुछ और ही चीज है। जैसे जो गुरु का भंडारा है, ये सब कुछ बाहरी है, सब कुछ बाहरी। अंदर क्या है? अंदर वो शब्द है जो अंदर अपने आप को सौंदर्य के साथ जोड़ता है, जिसे अंदर की सुंदरता दिखाई देने लगती है। अब जैसे हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हम खुद को देखकर खुश होते हैं, कभी बालों को ऐसे, कभी वैसे, कभी मुंह पर कोई ये रोगन, कभी वो क्रीम, कभी ये कपड़े, कभी वो कपड़े। इसी तरह हमारे घर के जो इंतजाम है, कभी घर में ये सफाई, कभी इस तरह से पुताई, कभी उस तरह से लिपाई, कभी ये टाइल हटाकर दूसरी टाइल लगा देना, कभी इस मकान को छोड़कर दूसरे मकान को गली में ले लेना। तो ये सब बाहरी सुंदरता हुई। जैसे भंडारे में गुरु हमें कभी भी बाहरी सुंदरता की ओर नहीं ले जाते, क्योंकि वो हमें एक जगह बैठकर अंदर जाकर कुछ देखने के लिए कहते हैं। अब बाहरी सुंदरता तो सभी देखकर चकाचौंध हो जाते हैं और फिर उसी को ही सब कुछ सच मानकर उसी को पाना चाहते हैं, और सोचते हैं कि जब हम ये पालेंगे तो इसके अंदर छुपे हुए रहस्यों को भी पालेंगे। लेकिन वो रहस्य तक बहुत विरले ही पहुंचते होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि भंडारे में जाकर भी बस नामदान से पहले जैसे हम अपने माँ बाप के साथ जाया करते थे, हंसते खेलते रहते थे, फिर बड़े हुए और जाना शुरू हो गया, सेवा करनी शुरू कर दी। ऐसा लगा कि इसके अंदर बहुत रहस्य है। नामदान मिलते ही वो रहस्य
हम जानने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बाहर पिकनिक मनाने जाते हैं, ठीक वैसे ही हम यहाँ पिकनिक मनाने ही आते हैं, बस यहाँ खर्चा भी कम होता है, नंबर एक। दूसरी बात, बाहरी शोर शराबे से या बाहरी गंदगी से बचे रहते हैं, मन में यह ख्याल रहता है, बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे और खुद भी कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे, ऐसा मन में होता है। लेकिन कितना सीखते हैं कितना नहीं, ये तो आप खुद जानते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सत्संग सुनने जाते हैं तो पांडाल में बैठते ही आप वहां पर संतों की वाणियां सुनते हैं, तो आपका जो मन है वो परिवर्तित होता है, अंदर का माहौल थोड़ा सा बदलता है। जिससे जब गुरु आए आपके सामने, प्रीचर साहब आए, सत्संग फरमाए, तो आपका मन लगता है। ठीक वैसे ही ये बाहरी वातावरण एक जरिया है पिकनिक की तरह, हमारा माहौल बदले, सिर्फ ऐसा मानना है। भाई सुमिरन करते समय गुरु के स्वरूप का ध्यान पहले क्यों करते हैं? जिससे हमारा थोड़ा सा अंदर का माहौल बदले। जो मन है बाहरी शक्लों पदार्थों का चिंतन कर रहा है, या मन जो है वो बाहरी सतह पर बैठकर बाहरी चीजों का चिंतन करता है, जब गुरु का ध्यान आता है तब वो मन अंदर की सतह पर बैठकर गुरु के स्वरूप का ध्यान करता है। तो सिर्फ ये समझने की बात है। अब जैसे कहा जा रहा था कि वहां जाकर भी गुरु के दर्शन नहीं हुए, अब ये दर्शन तो भाई यहां भी बैठे कर लेते हैं। आजकल तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऐसे माध्यम है जिनसे गुरु के दर्शन हो जाते हैं। गुरु के भंडारे में जाकर भी गुरु के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन असल में जो हमें गुरु का साक्षात्कार करना था कि भंडारे में जाते और फिर गुरु का साक्षात्कार करके आते, वो नहीं हुआ। तो भाई वो ऐसे होगा भी नहीं, क्योंकि जो बाहरी चीज है वो गुरु है, केवल वो जो जरिया है हमें शब्द देने का। असल गुरु वो शब्द है जिसका साक्षात्कार घर बैठे किया जा सकता है, जिसका साक्षात्कार चलते फिरते किया जा सकता है। कोई मर गया हो, आप वहां बैठे हो तब भी उसका साक्षात्कार कर सकते हो, और कोई बच्चा पैदा हो रहा है, हॉस्पिटल में आप बीमार पड़े हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, तब भी उसका साक्षात्कार कर सकते हो। तो गुरु भंडारे में जाकर ही गुरु का साक्षात्कार हो, यह संभव नहीं। असल समझो, असल क्या है? असल है आंतरिक सुंदरता। बाहरी गुरु का जो डेरा है वो बहुत सुंदर है, वहां सारी व्यवस्थाएं हैं। उस बात को समझो, उससे क्या हमें समझना चाहिए? हमें समझना चाहिए हमारे अंदर भी इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, उस ईश्वर के लिए, उस शब्द के लिए। क्योंकि जिसने आंतरिक सौंदर्य अपना सुधार लिया, वो घर में भी चौकड़ी मारकर बैठता है और सुमिरन करने बैठता है। तो जैसे सुबह सुबह सूर्य उगते हुए आप देखो, और वहां पर कोई आप पत्ता लगा दीजिए, जैसे किसी भी वृक्ष से गिरा हुआ पत्ता आप लगाएंगे तो लगेगा कि वो पत्ते के पार भी उस प्रकाश से प्रकाश झलक रहा है। आपने ना पत्ता उठाया है, ना ही सूर्य उगा है। आप रात्रि के तीसरे पहर, चौथे पहर, मैं कहता हूं दिन में बैठे हुए हैं, रात्रि में बैठे हुए हैं, तब भी आप अनुभव करते हैं कि कोई प्रकाश झलकता हुआ आपके मध्य में, आंखों के मध्य में आ रहा है, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अंदर कुछ है जो अंदर ही अंदर मुझे खींचे चला जा रहा है, खींचे चला जा रहा है, और हम चले जा रहे हैं। और इतना आनंद महसूस करते हैं, इतना सुख महसूस करते हैं कि देखो शरीर को रोग भी लगा हुआ है, शरीर जर्जर है। मैं कहता हूं शरीर जर्जर है, बैठ नहीं पा रहे हैं, लेटे हुए हैं, फिर भी ध्यान कर रहे हैं और ध्यान मग्न है। तो ये है गुरु का साक्षात्कार। गुरु भंडारे में नहीं मिलेगा। गुरु मिलेगा तो हमें घर के अंदर ही मिलेगा, दुकान पर भी मिल जाएगा, कार में बैठे हुए भी मिल जाएगा, चलते फिरते भी मिलेगा। आप अंदर की सौंदर्यता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप प्लीज समझिए क्या समझाया जा रहा है। हमें अंदर शब्द को खोजना है। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान। पांचवी पातशाही ने ये बात जो हमें समझाई, ये शब्द
ये वाणी, ये गुरु भक्ति और प्यार से भरी हुई है कि गुरु की मूरत मन में ध्यानी है। ध्यानी यानी बिठानी है। बचपन से माँ बाप की उंगली पकड़कर हम डेरे गए, हम डेरे जाते जाते हुए बड़े हुए, लेकिन हमने गुरु की मूरत ये सामने जो है बस यही समझ ली। इसके बाद जो गुरु कोई बैठेंगे या बैठ गए, आप उनके साथ जुड़ जाओगे। ये सिर्फ बाहरी सौंदर्य है। डेरे जाकर अगर आप ये सोचते हैं कि हम दुखों से बचे रहेंगे, हमारे संकट दूर हो जाएंगे, हमें बार बार 84 का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा, घर में सब कुछ भरा पूरा रहेगा, कोई रोग नहीं लगेगा, तो ये मूर्खता वाली बातें हैं। पूरा गुरु कभी नहीं कहता इस बाहरी सौंदर्य के लिए, वो तो कहता है मन को सजाओ, मन को संवारो। शरीर सुंदर है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मन सुंदर होना चाहिए, आत्मा सुंदर होनी चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश है। ये कब पता लगा? जब हमने सुमिरन किया, भजन किया, अपनी मैं मेरी खत्म की, गुरु भक्ति की। गुरु की पूजा जो बाहरी तौर पर कर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। आप आज इस गुरु का पल्ला पकड़ लो, कल किसी और महापुरुष का पल्ला पकड़ लो, बाहरी जाकर चाहे कितने दर्शन कर लो, मन में कभी कोई सब्र संतोष नहीं आएगा और ना ही कभी जाकर वहां वो परमात्मा या वो महापुरुष मिलेगा। जैसे लोग भंडारे में जाते हैं और उस जगह जाकर गुरु को ढूंढते हैं, बिल्कुल नहीं मिलेगा और ना ही किसी को मिला है। जरिया जरूर है, मैं फिर कह रहा हूं, जरिया जरूर है। जैसे महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई हैं मंदिरों में और हम उनका ध्यान करते हुए नाम जपते हैं, तो ये जरिया है। हम यहीं अटक के रह जाते हैं। आप समझने की कोशिश करें। आप सुबह बैठें, अपने आप को सचेत करके पूरी आस्था विश्वास के साथ अपने मन को सुंदर बनाते हुए, सुंदर विचारों के साथ अंदर की सतह पर बैठें। देखो नदी बह रही है और नदी की सतह पर बाहर बैठोगे तो बाहर ही सब कुछ दिखाई देगा। घर दिखाई देगा, बच्चे दिखाई देंगे, मैं मेरी दिखाई देगी। अगर उसी मन की नदी पर अंदर की तरफ बैठो तो वहां शब्द दिखाई देगा, गुरु दिखाई देगा। जब मन भटके तब गुरु का ध्यान करने लगो, गुरु की संगत का ध्यान करने लगो। जैसे लोग कृष्ण भक्ति करते हैं तो कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कृष्ण के लीलाओं में इतना मग्न हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वो इससे भी ऊपर जाना चाहते हैं। जो लोग यहीं अटके रहते हैं वो यही करते रहते हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं। सिर्फ ये है, जैसे समझाने के लिए मैंने कई बार सुना है, महापुरुष कह देते हैं कोई पत्थर है, वो रोड पर पड़ा हुआ है, लोगों की पैरों पर लगता है, धूप भी आती है, बारिश भी आती है, कोई उसके ऊपर ये टायर चढ़ा देता है, कोई गाड़ी उतर जाती है। अगर वही पत्थर पानी में गिर जाएगा तो कम से कम ये सब नहीं सहेगा। बस इतना जरूर है कि आप कहीं जाकर भंडारा हो चाहे कोई अन्य जगह, आप इस तरह बचे रहेंगे। लेकिन इससे फायदा क्या होने वाला है? फायदा तो तब होगा जब हम अंदर से मजबूत हो जाएं, अंदर से हम शब्द को पकड़ें। जैसे कहा गया है, आप देखो तिल में तेल है, आपको दिखाई देता है? नहीं देता ना। इसी तरह चकमक में आग है, आपको दिखाई देती है? नहीं देती। दूध में घी है, दिखाई देता है? नहीं देता है। इसी तरह हम में, तुम में, सभी में आत्मा है, दिखाई देती है? नहीं देती। हम में मन है, दिखाई देता है? नहीं। अनुभव करते हैं हम मन का। अरे भाई, इसी तरह हम सभी में वो ईश्वर है, वो शब्द है, वो शब्द पहले से ही है। जिस गुरु ने दीक्षा दी, जिसने समझाया कि भाई शब्द के साथ जुड़ो, क्योंकि वो शब्द का वाकिफकार था, इसलिए उसने शब्द के बारे में समझाया। यदि वो खुद बाहरी भक्ति कर रहा होगा तो वो तुम्हें बाहरी भक्ति के बारे में समझाएगा। पूरे गुरु क्या कहते हैं? अंदर जाकर शब्द की खोज करो, अंदर सौंदर्य को अपने सजाओ, संवारो और उस